हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान की जो 1857 की क्रांति हुई है उसमें जो एमसीक्यू मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा कि यदि अजमेर पर विलुप विलोपकारियों का अधिकार हो जाता है तो राजपूताना के शासक उनके सहयोगी बन जाता। ये कथन था पिचार्ड का। पिचार्ड ने क्या कहा, देखिए कि यदि अजमेर पर विलुप्तकारियों का अधिकार हो जाता तो राजपूताना के शासक उनके सहयोगी बन जाते। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, द इम्यूनिटी इन राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है। द इम्यूनिटी इन राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर है पिचार्ड। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, लोट या जाट कर्णा मील किस के सहयोगी थे। यानी लोट या जाट कर्णा मीणा ये दो व्यक्ति थे जो किसके सहयोगी थे, डूंग जी और जवाहर जी के सहयोगी थे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कोटा क्रांति के नायक लाला जयदयाल का जन्म किस जिले में हुआ था। यानी कोटा के क्रांतिकारी हुए थे लाला जयदयाल, जिनका जन्म किस जिले में हुआ, वो हुआ भरतपुर जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कर्नल न्यूबरी का संबंध किस सैनिक छावनी से था। यानी जो कर्नल न्यूबरी था वो राजस्थान में किस छावनी से संबंधित था, वो था नसीराबाद में। राजस्थान में कुल 6 छावनियाँ थी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया। धौलपुर में जो क्रांति हुई ना उसका नेतृत्व किसने किया, वो किया देवा गुजर ने धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया था। यानी जोधपुर का ऐसा कौन सा राजा था जो अंग्रेजों का साथ दिया और क्रांतिकारियों के साथ विद्रोह या युद्ध किया, वो था महाराजा तख्त सिंह। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भी भाषा में है या नहीं। उपयुक्त कथन किस ग्रंथ से संबंधित है, वो है वंश भास्कर से संबंधित। अगला देखिए क्वेश्चन, किसके अनुसार यानी किसके अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था। यानी किसने कहा ऐसा कि ये जो 1857 का विद्रोह है वो पूर्णतः देशभक्ति रहित है, यानी देशभक्ति नहीं है इसमें और केवल स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह है, वो का सर जॉन सीले ने। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा माराव की सहायता की। यानी राजस्थान में जो कोटा में क्रांति हुई उसमें किस राज्य ने कोटा की सहायता की, वो थे करौली के महाराव ने कोटा के राजा की सहायता की। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूताना में 1857 की क्रांति में प्रसिद्ध कामेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है। यानी 1857 की क्रांति के समय प्रसिद्ध हुआ कामेश्वर मंदिर, वो किस जिले में, वो है पाली जिले में कामेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था। यानी बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में जो सेना थी उसने किस अंग्रेज अफसर को हराया, वो था कैप्टन हिटकोट। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस कवि ने अंग्रेजों को मुल्लकरा मिट्टा ठग की संज्ञा दी। यानी किस कवि था एक जो जिन्होंने अंग्रेजों को क्या कहा, मुल्लकरा मिट्टा ठग, वो था कवि करणदान। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण में शामिल था। यानी जो 1857 की क्रांति की असफल हुई उसके क्या कारण थे। राजस्थान के राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ लेकर ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, सही बात है। क्रांति नेतृत्वहीन थी, यानी क्रांति का कोई नेता नहीं था, नेतृत्व करने वाला नहीं था।
क्रांतिकारियों में एकता व संपर्क का अभाव था। ये भी असफलता में कारण से, यानी उपयोग तो सभी हो जाएगा इसका उत्तर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, धातु रूपाली व छंदोमेयुक किसकी रचना है? दो रचना है, धातु रूपाली और छंदोमेयुक, ये किसकी रचना है? ये है सूर्यमल मिश्रण की कविता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह स्थल नसीराबाद के सैनिकों ने विद्रोह कब किया? यानी राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह भी नसीराबाद में हुआ, और कब हुआ? वो 28 मई 1857 को विद्रोह हुआ था राजस्थान में सबसे पहले। 1857 की क्रांति के दौरान राजपूता यानी राजस्थान में मारा गया प्रथम अंग्रेज था। यानी 1857 की क्रांति हुई, उसमें राजस्थान में सबसे पहले अंग्रेज कौन मारा गया? वो था मेजर न्यूबरी, जो सबसे पहले मारा गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कर्नल न्यूबरी का संबंध किस सैनिक छावनी से था? यानी जो कर्नल न्यूबरी है था उसका संबंध किस सैनिक छावनी से था? वो था नसीराबाद सैनिक छावनी से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे वो कहा जाता है अमरचंद बांटिया को, जो सर्वप्रथम 1857 की क्रांति में शहीद हुआ था। यानी 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद मंगल पांडे था। भारत के राजस्थान के संदर्भ में प्रथम शहीद अमरचंद बांटिया था। यानी भारत में तो 1857 की क्रांति में सबसे पहले शहीद होने वाला सैनिक था वो मंगल पांडे था, और राजस्थान की बात करें तो प्रथम शहीद था अमरचंद बांटिया, जो बीकानेर के निवासी थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी जब 1857 की क्रांति हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना का एजीजी कौन था? यानी राजस्थान का एजीजी कौन था? वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 के क्रांति के समय राजपूताना का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, और एजीजी मुख्यालय माउंट आबू में स्थापित था। अजमेर राजपूताना की प्रशासनिक राजधानी था, और अजमेर से अंग्रेजों का खजाना और शस्त्रागार स्थित था। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यानी 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का मुख्यालय कौन था? मुख्यालय था। यानी 1857 की जब क्रांति हुई उस समय अंग्रेजों का मुख्यालय कौन था? वैसे तो अजमेर था, लेकिन 1857 की क्रांति हुई ना, उस समय अंग्रेजों का मुख्यालय माउंट आबू था। देखिए थोड़ा 1857 की क्रांति 28 मई को शुरू हुई, यानी मई के समय में गर्मी हुआ करती थी। गर्मी में इनका कार्यकाल माउंट आबू होता था, इसलिए क्रांति के समय उनका कार्य ले माउंट आबू में था। यानी अंग्रेजों को ज़्यादा गर्मी लगती थी, इसलिए उन्होंने माउंट आबू शिफ्ट कर लिया गर्मी में। किसने कहा कि यदि अजमेर पर विलुप्तकारियों का अधिकार हो जाता है तो राजपूताना के शासक उसके सहयोगी बन जाते हैं? ये कथन था पिचार्ड का, दूसरी बार आया है क्वेश्चन। आगे देखिए अगला है, राजस्थान की 6 छावनियों में से किन 2 छावनियों में 1857 की क्रांति में भाग लिया? यानी राजस्थान में कुल छावनियां थी 6, उनमें से 2 ऐसी छावनियां थी जो क्रांति में भाग नहीं लिया था। वो था खेरवाड़ा उदयपुर में और ब्यावर अजमेर में। आगे देखिए अगला है, राज्य में ऐसे कितने स्थान थे जहाँ सैनिक छावनी न होने पर भी विद्रोह हुआ? यानी राजस्थान में ऐसे कितने स्थान थे जहाँ सैनिक छावनी भी नहीं थी लेकिन विद्रोह हुआ? वो थे 2 स्थान। देखिए 1857 की क्रांति के दौरान कोटा आउवा ऐसे स्थान थे जहाँ सैनिक छावनी न होने पर भी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा जबरदस्त विद्रोह किया गया। यानी एक तो कोटा और दूसरा आवा, जहाँ पर कोई छावनी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर स्थानीय व्यक्तियों ने भी जबरदस्त विद्रोह किया था। आगे देखिए अगला है, नीमच में किस कर्नल ने हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों को गंगा और कुरान की शपथ दिलाई कि वो ब्रिटिश शासक के प्रति वफादार रहेंगे? वो था एबॉट नाम का कर्नल। अगला क्वेश्चन देखिए,
नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी। यानी जब नीमच में 1857 क्रांति के समय नीमच में भारतीय सैनिकों को वफादार रहने की शपथ दिलाई, तो एक सैनिक था कौन, मोहम्मद अली बेग, जिन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी कि हम शपथ स्वीकार नहीं करेंगे आपकी। अगला क्वेश्चन देख ले, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये कथन किसका था, ये कथन था मोहम्मद अली बेग का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, नीमच से भागे अंग्रेज, नीमच से अंग्रेज भागे अंग्रेज महिला व बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण दी गई। यानी जब नीमच से अंग्रेज महिला और उन अंग्रेजों के बच्चे भागे थे तो सबसे पहले उनको शरण दी डूंगला गांव में। डूंगला नाम का एक गांव हुआ करता था, वहां पे इनको शरण दी गई अंग्रेजों को। अगला क्वेश्चन देखिए, नीमच छावनी से जान बचाकर भागे अंग्रेजों अधिकारियों के परिवारों को शरण डूंगला गांव में किस किसान ने शरण दी। यानी जब अंग्रेज नीमच से भागे थे उस समय डूंगला गांव में किस किसान ने अंग्रेजों को शरण दी, वो था रुग्गाराम या रूपाराम। रुग्गाराम भी नाम इनका आता है, रुग्गाराम कह दो या रूपाराम कह दो। डूंगला के किसान का नाम रूपाराम था या रुग्गाराम था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, नीमच से जान बचाकर भागे अंग्रेज अधिकारी व उनके परिवार जन को किस महाराजा ने शरण दी, वो थे मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हीरा सिंह के नेतृत्व में कहां पर विद्रोह किया गया। यानी हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कहां हुआ, नीमच में। नीमच में जो विद्रोह है उसका नेतृत्व करता कौन था, वो था हीरा सिंह। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहरा कर उनकी सहायता की थी, वो थे शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह। यानी लक्ष्मण सिंह ने नीमच से विद्रोही सैनिकों को यहाँ ठहरा कर उनकी सहायता की थी। शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहरा कर उनकी सहायता की। अगला क्वेश्चन देखिए, लोट या जाट करना मीणा किसके सहयोग थी, वो थे डूंग जी जवार जी के सहयोगी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कोटा क्रांति के नायक लाला जयदयाल का जन्म किस जिले में हुआ, वो था भरतपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया। यानी जो धौलपुर में 1857 की क्रांति हुई उसका नेतृत्व किसने किया, वो किया देवा गुजर ने। आगे देखिए, जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोह से युद्ध किया, वो थे महाराणा तख्त सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही नहीं क्या जगत की किसी भाषा में ये उपयुक्त कथन किस ग्रंथ से संबंधित है, वो है वंश भास्कर से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, वो था सर जॉन सीले का। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा माराव की सहायता की, वो थे करौली के शासक। आगे देखिए, राजपूताना में 1857 की क्रांति में प्रसिद्ध कामेश्वर मंदिर किस जिले में, वो है पाली में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कवि ने अंग्रेजों को मुल्लकरा मिट्टा ठग की संज्ञा दी। मुल्लकरा मिट्टा ठग अंग्रेजों ने किसने कहा, कवि सक्करदान ने कहा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, यानी 1857 की जो क्रांति की असफल हुई उसके कारण क्या क्या थे। एक तो राजस्थान के राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ न देकर ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, क्रांति नेतृत्वहीन थी, क्रांतिकारियों में एकता व संपर्क का अभाव था। उपयुक्त सभी क्वेश्चन इसमें जो दिए वो सही है। अगला देखिए, धातु रूपाली व छंदोमुख
किसकी रचना है? वो है सूर्यमल मिश्रण की। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, मेजर होम्स ने कब आहुआ पर अधिकार किया? यानी मेजर होम्स ने आहुआ पर अधिकार किया, वो कब किया था? 29 जनवरी 1858 को अधिकार किया था आहुआ पर, 29 जनवरी 1858 पर। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की देवी सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में किस स्थान पर सुरक्षित है? यानी जो 1857 की क्रांति की देवी थी एक सुगाली माता, जिसकी मूर्ति वर्तमान में पाली में स्थित है, पाली संग्रहालय में स्थित है। किस पूर्वीय सैनिकों का विद्रोह कहा जाता है? किसे पूर्वीय सैनिकों का विद्रोह कहा जाता है? वो है एरिनपुरा विद्रोह। एरिनपुरा विद्रोह है ना, वहाँ के सैनिकों को पूर्वीय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान किस राज्य की महिलाओं ने भी विद्रोह में भाग लिया? यानी 1857 की जब टोंक में क्रांति हुई ना, वहाँ टोंक की महिलाओं ने भी विद्रोह में भाग लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के शासक ने आगरा स्थित लाल किले में फंसे अंग्रेज परिवारों की सुरक्षा हेतु अपना तोपखाना भेजा था? वो थे अलवर के राजा, यानी अलवर के शासक थे। देखिए, अलवर के शासक विनय सिंह ने आगरा किले में फंसे सैनिकों की सहायता अपना तोपखाना अंग्रेजों को प्रदान किया। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में नॉन सैल्यूट स्टेट थे। राजस्थान में नॉन सैल्यूट स्टेट कितने थे? वो थे 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी डोंगजी की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो क्रांतिकारी हुए थे डोंगजी और जवाहर जी, उसमें से डोंगजी की मृत्यु कहाँ हुई? वो हुई जोधपुर में हुई थी डोंगजी की मृत्यु। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का जतिन दास के नाम से प्रसिद्ध बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म कहाँ हुआ था? यानी राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा को। उनका जन्म कहाँ हुआ? डीडवाना नागौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा ने किसे राजस्थान का ददीची का? अर्जुन लाल शेट्टी को। अर्जुन लाल शेट्टी को राजस्थान का ददीची किसने कहा? सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता बाउनी के लेखक। स्वतंत्रता बाउनी एक पुस्तक है, उसके लेखक है तेज कवि। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्त्री मुक्ति शूद्र मुक्ति पुस्तकों के लेखक है अर्जुन लाल शेट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की सेना को किस स्थान पर पराजित किया था? यानी एक तरफ ही कुशाल सिंह की सेना और एक तरफ थी जोधपुर की सेना, उसके बीच युद्ध हुआ, वो था बिथोड़ा का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आहुआ के किले के द्वार पर किसका सिर लटकाया गया? वो था मेक मौसन का। मेक मौसन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, डोंगजी और जवाहर जी का संबंध किस क्षेत्र से है? डोंगजी जवाहर जी का संबंध वो है सीकर क्षेत्र से। आगे देखिए, अगली क्वेश्चन है, सुगाली माता की क्या विशेषता है? ये क्वेश्चन एक बार फर्स्ट ग्रेड में आया है। सुगाली माता से संबंधित है 10 सिर 54 हाथ सुगाली माता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सैनिकों ने भोरता भीमलिया और लांबिया गांव में को तहस नहस कर दिया। ये गांव किस ठिकाने से संबंधित है? वो थे आहुआ ठिकाने से संबंधित, भोरता भीमलिया और लांबिया गांव। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जयदयाल माथुर और मेहराब खां की मुख्य भूमिका रही थी। यानी जयदयाल और मेहराब खां की मुख्य भूमिका 1857 की क्रांति में किस स्थान से रही? वो स्थान था कोटा से। कोटा से अगर किसी की बात करें नेतृत्वकर्ता की, तो वो जयदयाल और मेहराब खां ही थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1857 के विप्लव यानी 1857 की क्रांति के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी? वो थे मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला जो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, ये न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता के लिए युद्ध
1857 के विद्रोह के संबंध में ये कथन किसका है? वो है आरजी मजूमदार का क्वेश्चन। यह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता के लिए युद्ध। ये कथन था आरजी मजूमदार का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्बेड़ा के किस व्यक्ति ने स्वयं को सम्राट घोषित करके अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाया? निम्बेड़ा के किस व्यक्ति ने? वो था फिरोज शाह। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नमक पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित करने का अधिकार किसने दिया? यानी राजस्थान में नमक पर अंग्रेज अधिकार स्थापित करने का अधिकार दिया भरतपुर रेजिमेंट वॉल्टर को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के नरेश कौन थे? धौलपुर के नरेश थे भगवंत सिंह। 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के राजा कौन थे? वो थे सरदार सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, खेरवा नामक स्थान किससे संबंधित है? खेरवा वो था कुशाल सिंह से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए, ठाकुर कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कहाँ किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण वो किया था नीमच में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो वो था मेक मॉसन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, रियासत के पॉलिटिकल एजेंट को मिलान कीजिए। यानी रियासत में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था? मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो वो था मेक मॉसन। कोटा की बात करें तो कोटा में था बल्टन। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में था सावर। और जयपुर की बात करें तो वो था ईडन। देखिए, मारवाड़ में था मेक मॉसन। और कोटा की बात करें तो कोटा में था बल्टन। और मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में था सावर। और मेवाड़ का राजा भी स्वरूप सिंह था। जयपुर की बात करें तो वो था ईडन। जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था ईडन। आगे देखिए, बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? वो था कैप्टन हिथकोट। कैप्टन हिथकोट की सेना को बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह ने पराजित किया। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले देखिए, बिथोड़ा युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 के युद्ध में तख्त सिंह ने किलेदार ओनार सिंह पंवार को इसमें मारा गया था। बिथोड़ा के युद्ध में जो जोधपुर का किलेदार था 1857 की क्रांति में, ओनार सिंह जो बिथोड़ा के युद्ध में मारा गया। अगला देखिए, किस युद्ध को काले गोरे का युद्ध कहा जाता है? वो था चिल्लावास, जो 18 सितंबर को हुआ था। अगला देखिए, चिल्लावास युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ। इसे काले गोरों का युद्ध कहते हैं, जिसमें मेक मॉसन की हत्या कर किले पर लटका दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान पर के सामंत ने शरण दी थी? यानी 1857 की क्रांति हुई उस समय कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने शरण दी? वो थे कोठारिया के सामंत, जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय कुशाल सिंह को शरण दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्याय पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? यानी एक बुक है लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट। इस पुस्तक के लेखक है मोहन सिंह मेहता। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, राज्य में आश्रित पारथिक्य नीति के तहत राजपूत राज्यों ने किसने संध्या की?
वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, यानी आश्रित पार्थिकीय नीति, एक नीति थी आश्रित पार्थिकीय नीति। इसके तहत राजपूत के राजाओं ने संधि की। राजाओं के साथ संधि करने वाला कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोह सैनिकों की सूची उपलब्ध है? वो है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में, जो 1857 की क्रांति के लगभग 200 सिपाहियों सैनिकों की सूची उपलब्ध है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, वो है रचना बांकीदास की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्बेड़ा के किस व्यक्ति ने स्वयं को सम्राट घोषित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया था? वो था फिरोज शाह। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्बोड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की? वो थे मेवाड़ के। निम्बोड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद मेवाड़ की सेना ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में राजपूताना में अंग्रेजों के विरुद्ध का प्रमुख केंद्र था, वो था आउवा। आगे देखिए, 1857 की क्रांति में राजपूताना में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रमुख केंद्र आउवा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में राजपूताना में से सर्वाधिक भीषण विप्लव किस रियासत में हुआ? वो हुआ कोटा में। सर्वाधिक भीषण विप्लव 1857 की क्रांति में कोटा में हुआ। 15 अक्टूबर 1857 को मेहराब खां व जयदाल खां के नेतृत्व में किस अंग्रेज अफसर का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया गया? वो था मेजर बर्टन, जो कोटा का पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट था। उसका सिर काटकर कोटा के शहर में घुमाया गया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी किस छावनी का उद्घोष था, यानी किस छावनी ने ये नारा दिया चलो दिल्ली मारो फिरंगी? वो थे एरिनपुर के सैनिक या एरिनपुर के विद्रोही। आगे देखिए, जयपुर के महाराजा ने अपनी सेना अंग्रेजों की सहायता किस स्थान पर भिजवाई? किसके पास भिजवाई? यानी जयपुर के महाराजा थे, उन्होंने अपनी सेना अंग्रेजों की सहायता के लिए किसके पास भिजवाई? ईडन के पास, जो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है शेखावटी में किसने सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था? शेखावटी में सबसे पहले वो थे डूंग जी और जवाहर जी। आगे देखिए, सुगाली माता का मंदिर कहाँ है, जो क्रांतिकारियों के छिपने का स्थान था? वो है पाली में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से संबंधित किस क्रांतिकारी को भारत का गेरिबाल्डी कहा जाता है? भारत का गेरिबाल्डी किस क्रांतिकारी कहा जाता है? वो था तात्या टोपे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन तात्या टोपे 1857 की क्रांति के समय कितनी बार राजस्थान आया था? वो था 2 बार। 2 बार तात्या टोपे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में आया था। 8 अगस्त 1857 को सर्वप्रथम तात्या टोपे भीलवाड़ा आए, यानी सबसे पहले 8 अगस्त 1857 को सर्वप्रथम तात्या टोपे कहाँ है? भीलवाड़ा। और दूसरी बार दिसंबर 1858 को आए, मेवाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और टोंक में आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है तात्या टोपे राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में आए? वो थे भीलवाड़ा जिले में। 8 अगस्त 1857 को सर्वप्रथम तात्या टोपे भीलवाड़ा आए और दूसरी बार दिसंबर 1858 में मेवाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और टोंक में आए थे। तात्या टोपे ने बांसवाड़ा पर अधिकार कब किया? 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है तात्या टोपे व मेजर रॉबर्टसन की सेना के बीच किस स्थान पर युद्ध लड़ा गया? वो था कुआड़ा स्थान पर। तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आए। 8 अगस्त 1858 मांडलगढ़ भीलवाड़ा हुआ आए, जहाँ कुआड़ा युद्ध कोठारी नदी के किनारे तात्या टोपे और रॉबर्टसन की सेना के बीच हुआ,
जिसमें तात्या पराजित हुए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कहाँ के जागीरदार के विश्वासघात से तात्या टोपे को अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया? वो थे नरवर के जागीरदार, जिन्होंने तात्या टोपे को पकड़ा दिया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा में किसकी स्वीकृति दी और इसने किसकी पुष्टि की। ये कथन किसका था? ये था कैप्टन सावर्स का कथन, कि आने वाली पीढ़ी पूछेगी, ब्रिटिश सरकार का अपराध पूछेगा आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर तात्या टोपे का स्मारक बना हुआ है? वो है उज्जैन में तात्या टोपे का स्मारक बना हुआ है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों के हितार्थ राज्य से बाहर गया? वो था बीकानेर का शासक सरदार सिंह। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि यदि विद्रोह में एक भी योग्य सैनिक रहा होता तो सम सदा के लिए हार जाते? वो था जॉन लॉरेंस। ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।